हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो जैसा कि हम लोग पेज नंबर 17 तक पढ़ चुके हैं और आज के लेक्चर में हमें 18वां पेज देखना है, जिसमें कि हम विलियम की सांद्रता के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमारा 4 दिन लेट हो गया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। किसी कारणवश हम लोग की क्लास नहीं चल पाई। तो चलिए, हमको प्रैक्टिकल नंबर 2.3 से शुरू करना है। इसको हम देखते हैं, जिसमें कि दिया गया है 2 पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। मतलब कह रहा है कि 2 अलग अलग बीकर लें जिसमें कि 50 ml जल लेना है। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बोरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। मतलब कि एक बीकर में नमक लेना है, दूसरे में चीनी या बोरियम क्लोराइड मिला के उसको अच्छी तरीके से जल में मिला लेना है। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। मतलब कि जो हम मिला रहे हैं नमक या चीनी या बेरियम क्लोराइड, जब न घुले तो उसका टेम्परेचर बीकर का हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं। ठीक है। तब देखिए, क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी अथवा नमक या बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्रा बराबर है। मतलब कि कोई ऐसा टेम्परेचर आप देख रहे हैं जिसपे कि तीनों का मात्रा समान घुला हो ना। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। मतलब कि रहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे अगर आपका 50 ग्राम नमक घुल सकता है, उसकी क्षमता तो उससे ज़्यादा नहीं घुलेगा। इसको हम दूसरे शब्दों में अगर समझें तो दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त मतलब जैसे हमारा जब खाना पेट भर गया खाना से, तो अब उसके बाद अगर आप हमारे सामने रसमलाई भी ले आओगे तो हम उसको नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि हम संतृप्त हो गए, तृप्त हो गए खाने से। खाने के लैंग्वेज में इसको तृप्त कहते हैं, अब विज्ञान के लैंग्वेज में इसको संतृप्त कहते हैं। ठीक है। देखिए, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित रहती है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। मतलब कि जितना उस संतृप्त स्थिति सैचुरेटेड पॉइंट पर जाने में जो मात्रा, जैसे मान लीजिए जल है और इसमें इतना ही नमक घुल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, तो ये घुला हुआ जो नमक है इसे इसकी हम क्या कहते हैं? घुलनशीलता कहते हैं। और इस स्थिति को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम होती है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब कि जैसे कि विलयन की कैपेसिटी है 50 ग्राम, लेकिन आप घोले हैं 40 ग्राम, तो उसको हम असंतृप्त कहेंगे। अभी उसको आप 10 ग्राम और दीजिए। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम होती है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जाहिर सी बात है कि जब विलयन संतृप्त नहीं हुआ है, मतलब कि पूरा उसका जितना कैपेसिटी है जल का उतना नहीं घोलेंगे, तो इसको हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? मतलब कि एक मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे आप एक संतृप्त विलयन लेते हैं, मतलब कि जिसमें कि घुलने वाली मात्रा पूरी घुल चुकी है, और उसको धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? तो उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए गए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। मतलब कि सब चीज़ का जो घुलनशील क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। जल का अलग होती है, पेट्रोल का अलग होती है, तेल का अलग होती है। तो देखिए,
विलायक की मात्रा द्रव्यमान या आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। मतलब कि जल विलायक हो गया और विलायक में घुला हुआ नमक विलेय पदार्थ, तो इस विलेय पदार्थ की मात्रा को ही विलयन का सांद्रता कहते हैं। अब देखिए, विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन यहाँ हमारे सिलेबस में केवल 3 ही विधि है जिसका हम चर्चा करेंगे। जिसमें देखिए पहला क्या है, द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के सापेक्ष। तो जब आपसे द्रव्यमान प्रतिशत पूछेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। विलेय पदार्थ मतलब जो हम घोल रहे हैं जैसे कि नमक, और विलयन मतलब कि जल, तो जल नमक की मात्रा बटे जल की मात्रा गुणे 100 कर देंगे तो हमें विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत पता लग जाएगा। उसी तरीके से जब क्वेश्चन में पूछे कि विलयन का आयतन प्रतिशत, तो सेम वही विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। अंतर क्या है, ऊपर तो सेम चीज है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, बस जब द्रव्यमान पूछेगा विलयन का तो विलयन का द्रव्यमान, जब विलयन का आयतन प्रतिशत पूछेगा तो वहाँ पे विलयन के आयतन से हम भाग देके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से जब क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि विलयन के आयतन का प्रतिशत, तो सेम चीज विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई रहेगा। तो दोस्तों ये तीनों फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। कल इस पे हम जो न्यूमेरिकल दिया गया इस पे चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको बताया गया आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी अगर दिक्कत होता है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके कभी पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।